students, today we are going to start our 8th lesson, that is types of pronouns. First of all, students, we will know about what is a pronoun. देखिए, a pronoun is a word used instead of a noun. pronoun क्या है? एक शब्द होता है जो जिसका यूज हम नाउन की जगह पर करते हैं. he, she, they, their, them, his, mine, I, we, ours, it, you, they, her, him, etc. आर pronouns. ये सभी क्या हैं? प्रोनाउन है. हमने पहले भी प्रोनाउन के चैप्टर को कर लिया. ए प्रोनाउन मे बी ऑफ ए सिंगुलर और प्लूरल नंबर. तो प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, सी एंड ही आर सिंगुलर एंड वी, दे एंड देम आर प्लूरल. तो देखिए, प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी. आई, सी और ही जो है वो सिंगुलर है और वी, दे और देम जो है प्लूरल है. आगे है स्टूडेंट्स हमारे लेसन में स्टार्ट. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो आज जो है हम अपनी क्लास में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए. ए प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. तो जो पर्सन या फिर प्लेस या फिर वस्तु यानी कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जगह पर जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन में भी इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन. तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में भी हो सकते हैं, सेकंड भी और थर्ड भी. फॉर एग्जांपल देखिए, आई, मी, अस, वी डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग एंड दीज आर प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. आई, मी, अस और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है. और इसमें ये प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है. सेकंड है यू एंड यूर डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू एंड दस आर प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन. तो यू और यूर क्या है? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है. जो बात सुन रहा हो वो कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है. ही, सी, हर, इट, दिस, दे एंड देम डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन ऑफ एंड प्रोनाउंस आर ऑफ द थर्ड पर्सन. जिसके बारे में बात चल रही हो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है. तो ये क्या कहलाते हैं? ही, सी, हर, इट, दे, देम. ये क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है. हमारे लेसन में देखिए बुक के अंदर क्या है? यू यूज पर्सनल प्रोनाउंस टू रेफर टू योर सेल्फ. आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज जो है अपने आप के बारे में बताने के लिए करते हैं. द पीपल यू आर टॉकिंग टू और द पीपल और थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट. तो जिन लोगों के बारे में जिसके साथ भी आप बातें कर रहे हैं या फिर द पीपल और थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट और वो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. देयर आर टू सेट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. क्या है? दो सेट है पर्सनल प्रोनाउन के. सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट की जगह पर जो यूज होते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन होता है जो हमेशा जो वर्ब के बाद होता है या फिर प्रपोजिशन के बाद होता है. हियर इज ए टेबल ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन. ये देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन में है, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी. सेकंड पर्सन के है यू और यू यानी कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन के है ही, शी, इट और प्लूरल में दे. आगे देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फिर जैसे आई था हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन तो उसका हो गया फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी. यू का यू और ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वी का एस और यू का यू, दे का देम. क्या पहचान है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ मिलेंगे हमें? वर्ब के बाद या फिर प्रपोजिशन के बाद. आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई. यू रेफर टू यूर सेल्फ बाई यूजिंग द प्रोनाउन आई. हम अपने आप को जब भी हम अपने आप के बारे में बताते हैं तो हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? आई का यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर. और इसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. जैसे देखिए आई डोंट
नो हिम वेरी वेल, आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक, स्टार्टिंग में आई कैपिटल है और आई थिंक आई भी हमने कहा क्या लिखा यहाँ पर, आई कैपिटल लेटर में लिखा। सेकंड है स्टूडेंट यू रेफर टू द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू एज यू किसके बारे में बताता है, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं दूसरे से तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो करते हैं यू। नोट दैट द वर्ड इज़ यूज फॉर द सिंगुलर एंड द प्लूरल, तो सेम वर्ड यूज होता है सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू का ही यूज़ हम करते हैं। जैसे देखिए यू आर राइट, हाउ आर यू, वुड यू पास मी द साल्ट। यू इज ऑल्सो यूज स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश टू रेफर टू पीपल इन जनरल देन टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। तो क्या है, यू का प्रयोग जो है हम इंग्लिश बोलने के अंदर कहाँ करते हैं, टू रेफर टू पीपल इन जनरल, लोगों के बारे में बताने के लिए, सामान्य रूप से किसी के बारे में जानकारी देने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं यू का। rather than to the person you are talking to, देखिए जैसे you can't predicate the results of general election, जनरल वे में हम यूज़ कर रहे हैं हम किसी को बताने के लिए यू का। आगे है स्टूडेंट ही एंड सी, यू रेफर टू ए मैन और ए बॉय एज ही, यानी कि जब किसी व्यक्ति या फिर लड़के के बारे में हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं ही का, और जब किसी महिला के वुमेन के बारे में बता रहे तो या फिर किसी लड़की के बारे में तो हम सी का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कमल इज़ फैट, ही वे 65 kg, तो यहाँ पर कमल के बाद हमने ही का यूज़ किया। हिज वाइफ इज़ स्लिम, और सी फिर हमने क्या है फीमेल थी तो हमने सी यूज़ किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट इट, यू यूज़ इट टू रेफर टू एनीथिंग विच इज़ नॉट मेल और फीमेल, तो इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं उसके वस्तु के बारे में बताने के लिए करते हैं जो ना तो मेल होता और ना ही फीमेल होता। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट, ए प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, तो हम इट का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी जगह के बारे में बताने के लिए, या फिर किसी संगठन या फिर कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी कि जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते लेकिन जिसको महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आई हैव बॉट ए कैमरा, कैमरा क्या है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो सेकंड में हमने इट यूज़ किया कैमरा के लिए, तो ये क्या है ना तो मेल है ना फीमेल है, क्या है ये एन ऑब्जेक्ट है। सेकंड देखिए हैव यू एवर बीन टू दार्जिलिंग, यस इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो दार्जिलिंग जो है वो हमारा क्या है प्लेस, और इसकी जगह हमने यूज़ किया फिर इट का। इट इज़ often used to refer to an animal when the gender is not known or not considered to be important. Some people also refer to babies in this way. आगे देखिए इट का जो है प्राय यूज़ किया जाता है उस एनिमल के बारे में बताने के लिए जिसके द जेंडर इज़ नॉट नोन, जिसके जेंडर का हमें पता नहीं होता, और नॉट कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट, और ना ही इसको महत्वपूर्ण समझा जाता। सम पीपल आल्सो रेफर टू बेबीज़ इन दिस वे, कुछ लोग जो है बेबीज़ के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ही हैज़ ए डॉग, ही लव्स इट, तो इट हमने यूज़ किया डॉग के लिए, यानी कि एनिमल्स के लिए कर लिया हमने। और सेकंड है लुक एट द बेबी, इट इज़ स्माइलिंग, तो बेबी के लिए हमने इट का यूज़ किया। और ध्यान रखना प्रोनाउन क्या होता है, वह शब्द होता है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स यू आल्सो यूज़ इट टू रेफर टू ए सिचुएशन, द टाइम, द डेट और द वेदर। इट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कोई सिचुएशन किसी स्थिति के बारे में बताने के लिए, टाइम के बारे में बताने के लिए, डेट और वेदर क्या होता है मौसम के बारे में बताने के लिए। जैसे देखिए इट इज़ वेरी क्वाइट हेयर, सिचुएशन बता रहे हैं, इट इज़ 10 o'clock टाइम है, इट इज़ 18th अगस्त डेट है, और इट इज़ कोल्ड एंड विंडी, तो ये क्या है वेदर। आगे है स्टूडेंट वी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यू यूज़ वी टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल विच इंक्लूड्स योर सेल्फ एंड द ग्रुप कैन बी। यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, उस ग्रुप के बारे में, लोगों के उस ग्रुप के बारे में बताने के लिए करते हैं जिसमें क्या है हम खुद भी शामिल होते हैं, यानी कि आप खुद भी जिसके अंदर शामिल होते हैं उस ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वी का क्या मीनिंग होता है हम, यानी कि हम भी शामिल होते हैं उसमें और ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है। जैसे देखिए यू एंड द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू, ग्रुप के अंदर क्या है आप भी हो सकते हैं और जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो होते हैं। वेयर शैल वी गो फॉर ए पिकनिक,
तो खुद की भी बात हो रही है और जो ग्रुप है पीपल्स का उसके बारे में भी बात हो रही है। देखिए, यू एंड द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू एंड वन मोर अदर नोट देयर, यू एंड द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू एंड वो नॉट देयर एट द मोमेंट। तो हम किसके लिए, आप खुद के लिए और दूसरे लोग हैं उनके लिए, और कोई जो वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं है उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वी का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स यू एंड आई एंड अस्कर। तो इसके अंदर अस्कर क्या है, यहाँ पर नहीं है, और फिर भी क्या यूज़ किया, वी। तो वी के अंदर हम किसको इंक्लूड कर लेते हैं, खुद भी होते हैं और जिससे हम बात कर रहे हैं ग्रुप वो भी होता है, और जो वहाँ एट प्रेजेंट टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके लिए भी करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, यू एंड वन मोर और अदर पीपल बट नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू। तो वी का यूज़ कहाँ भी कर सकते हैं, हम खुद भी होते हैं, कुछ और दूसरे लोग भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं होते, वहाँ भी हम वी का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, आई डू द कुकिंग ही डज द वॉशिंग वी शेयर द वॉशिंग अप। किसी और को बता रहे हैं, आई डू द कुकिंग ही डज द वॉशिंग वी शेयर द वॉशिंग अप। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया, वी का यूज़ किया। आगे है स्टूडेंट, एनी ग्रुप विच यू फील योर सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ सच एज ए स्कूल योर लोकल कम्युनिटी और इवन मैनकाइंड एज ए होल। तो आगे हम वी का यूज़ कहाँ करते हैं, उस ग्रुप के बारे में बताने के लिए करते हैं जिसका क्या है, हमें यू फील होता है कि हम भी उसका एक पार्ट है। जैसे कि स्कूल, कम्युनिटी, हम कम्युनिटी का हिस्सा हैं, स्कूल का भी हम एक पार्ट हैं, ऐसे ही मानव मैनकाइंड का भी हम एक हिस्सा है, मानवता का। तो जैसे देखिए, वी ऑल नीड मनी, हम क्या इसके अंदर क्या, हम सबको पैसे की ज़रूरत होती है जितने भी हैं, तो उसमें क्या है, हम भी एक पार्ट है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वी का यूज़ करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, दे यू यूज़ दे टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और टू ए ग्रुप ऑफ पीपल नॉट इंक्लूडिंग योर सेल्फ और द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू। तो दे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल, वस्तुओं के ग्रुप के लिए या फिर लोगों के ग्रुप के लिए जिसके अंदर क्या है, आप खुद शामिल नहीं होते, नॉट इंक्लूडिंग योर सेल्फ और द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू। यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होता और आप खुद भी इसके अंदर शामिल नहीं होते। हम क्या है, किसी दूसरे ग्रुप, वस्तुओं के ग्रुप के बारे में या फिर लोगों के समूह के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, दे से लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, दो पर्सन्स बात कर रहे हैं लेकिन किसी तीसरे के बारे में वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। टॉपिक थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान से समझोगे, एक बार फिर से इसको पढ़ोगे, और आज का आपका SW जो रहेगा वो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन की ये जो डेफिनेशन है और प्रोनाउन की, ये आप राइट करोगे और पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ोगे और लर्न के लिए आपका कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।